गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो सूर्य ग्रहण हुआ है इसमें क्या एनर्जी शिफ्टिंग हुई है आपकी और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी। ओके, सो यहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प अलग अलग करके रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीडिंग ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग नहीं देख सकते। आप अपनी एनर्जी सिर्फ देखना चाहते हैं तो सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपनी एनर्जी देख सकते हैं। अगर आप अपने साथ साथ उन लोगों की भी एनर्जी देखना चाहते हैं जिनको आप पसंद करते हैं तो उनकी भी एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प है और आपको जो मर्ज़ी करे आप वीडियो का वो हिस्सा देख सकते हो। जो मर्ज़ी नहीं करता है, मन नहीं करता, उसको छोड़ सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ पर दो कार्ड्स मैंने रखे हैं और इनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। एक है अबंडेंस, दूसरा है द लवर्स। ओके, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो इन पर कुछ देर और देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, वही आपकी रीडिंग होगी। और अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको दिक्कत होती है तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल्स के आधार पर आपको अपने इनिशियल्स चूज़ करने हैं। सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे और देख लोगे। ओके, इसके बाद भी गाइस बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं। आप मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहिए और उनसे प्रे कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। एंड कभी ऐसा होता है कि 100% रेजोनेट हो जाता है, कभी 50 किया, 30 किया, 20 किया, तो तब भी आपको खुश रहना है, थैंक्स बोलना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मेल कैटेगरी या फिर फीमेल कैटेगरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली के सभी मेंबर्स, मैं यानी कि सुरभि और इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, सभी का धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। और ये जो भेदभाव किया गया है लोगों के बीच में, इन सारी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी फैमिली में कौन आया, कौन तकलीफ़ में है, तो हम उसकी तकलीफ़ को दूर करें। सो या दैट्स इट। तो आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, तो आप अपना रीडिंग देख लीजिए और फिर हम देखेंगे कि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी रीडिंग क्या है। एंड इस तरीके से जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी और गाइडेंस भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड यानी कि अबंडेंस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ तो एनर्जी शिफ्टिंग ज़रूर हुई होगी। सो पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है और फिर हम देखेंगे उनकी एनर्जी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। गाइज़, आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने देखा है जो मैं वीडियोस डालती हूँ उस पर जो आपके कमेंट्स आते हैं उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रिप्लाई करते हैं ये कहकर कि वो सुरभि हैं और वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के मेंबर हैं या असिस्टेंट हैं और वो अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं कि आप रीडिंग ले लें, ये वो कई तरीके की बातें करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उन लोगों के बहकावे में ना आए। 709 टैरेट फैमिली का कोई भी मेंबर किसी के भी कमेंट पर ना तो व्हाट्सएप नंबर शेयर करेगा, ना ही कोई ईमेल आईडी शेयर करेगा। ठीक है, ना ही मैं ये करने वाली हूँ, इम्पॉसिबल। मैं कभी व्हाट्सएप नंबर किसी को देती ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास हैं जिनको मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ वेबसाइट के थ्रू, जो लोग बुकिंग कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपको मुझसे रीडिंग करवानी है तो आप वेबसाइट का लिंक देखो जो डिस्क्रिप्शन में है या फिर जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहीं से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो। अगर कोई भी आपको नंबर दे रहा है
ईमेल आईडी अलग से दे रहा है या कोई वेबसाइट का लिंक अलग से दे रहा है, कमेंट सेक्शन में कोई दे रहा है, तो उस पर बिलीव नहीं करना है। ओके, यस। ये इतने सारे लोग हैं ना, स्कैमर्स हैं ना, मैं शिकायत भी कर चुकी हूँ, कंप्लेंट करी है मैंने, ब्लॉक भी कर देती हूँ, लेकिन ये कई सारे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी अलर्ट रहें। ठीक है, मैं तो अपनी कोशिशें कर रही हूँ, बट आपको भी अलर्ट रहना है। मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। हालांकि आप लोगों को पता है, आप लोग समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मासूम हैं, उनको नहीं पता रहता, फंस जाते हैं, पैसे उनके पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, आपकी मेहनत की कमाई है, तो थोड़ा समझदारी से काम लें और होशियारी से काम लें। इंट्रो सुना करें, इंट्रो में मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग सुनते हैं, इसलिए इस बारी मैं रीडिंग में ही बोल रही हूँ। ठीक है, आपको अलर्ट रहना है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई है ना, उस पर फोकस करोगे। ओके, मैं कमेंट में किसी को भी व्हाट्सअप नंबर तो मैं कभी शेयर करती ही नहीं, लेकिन अगर कोई ईमेल आईडी दे रहा है, वेबसाइट का लिंक दे रहा है, तो वो भी आपको नहीं देखना है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ जो डिटेल है वहीं से कनेक्ट होना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या कुछ रही है, क्या कुछ एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। वेरी नाइस। जस्टिस के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Wands। ऑल राइट, सो अगर मैं स्टार का कार्ड आ गया है, अगर मैं बात करूं हमारे व्यूअर्स की, हमारे फैमिली मेम्बर्स की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा शिफ्ट ये आया है कि अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, दिल की सुना करते थे, इमोशंस में बहकर फैसले लिया करते थे, तो उस एनर्जी से अचानक से वो एनर्जी जो है शिफ्ट हुई है। अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि लव एंड रिलेशनशिप को छोड़कर आप पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, जो टैलेंट है आपके अंदर उसको निखारने का सोच रहे हो, कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हो, टीम वर्क करने का सोच रहे हो। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के एग्जाम्स वगैरह कुछ हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड देन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, तो वो श्योर यहाँ पर कोई तो या तो तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, या सच में कोई एग्ज़ाम आने ही वाला है आजकल में, या फिर कोई एग्ज़ाम देकर आए हो आप लोग और उसको लेकर थोड़े से टेंशन में हो। बट ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट हाँ थोड़े से नर्वस हो, वो तो ठीक है, बनता है, समटाइम्स हो जाता है ऐसा। सो कहीं ना कहीं पूरा फोकस आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर आपने टिका दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने इमोशंस से बाहर आकर आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकली सोचना चाहते हो, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, और ये बड़ा शिफ्ट है। अब कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आज के टाइम में ही हुआ है, आज ही हुआ है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा चल रहा है, बट आज ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। अभी आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ का जो गोल है, मेरा जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो सबसे पहले मुझे पूरा करना है, मेरा करियर मुझे देखना है, और उसके बाद और सारी चीज़ें। ये जो प्यार आपको लोगों से हुआ करता था, वो प्यार आपको कहीं ना कहीं आपके सपनों से हुआ है, आपके गोल्स से हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितना मैं फील कर पा रही हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 9 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये विश है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, यानी कि ढेर सारी अबंडेंस। और आई थिंक इसीलिए आपने अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया, क्योंकि आपके लिए अभी जो मायने रखता है वो सिर्फ आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी एक डर है आपके अंदर
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ आती हुई दिखाई भी दे रही हैं। कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं जिससे कि आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल लाइफ पाने के लिए आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा होते देखने के लिए तैयार हो। लेकिन एक डर है, ऐसा लगता है जैसे अगर ये खुशी मिली तो ऐसा तो नहीं जो मेरे पास है वो चला जाए। हो सकता है ये होता हो आपके साथ, कोई एक गुड न्यूज़ आई तो दो आपके सामने बैड न्यूज़ आ गई, ठीक है, हो सकता है ऐसा होता हो। तो वो एक डर है अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिले, या तो वो कम समय के लिए मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मिले तो कुछ और खो जाए। ये वाला डर हो सकता है आपके अंदर पनप रहा हो। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि वही बात जो हमेशा कहती हूँ वीडियो में, रीडिंग्स में, कि प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती। हमें सीखना पड़ता है कि हम उन प्रॉब्लम्स में ही कैसे खुश रह सकें, उनको कैसे फेस करें, और जो ये समस्याएं हमें सिखाना चाहती हैं, सिखाने की कोशिश करी हैं, वो हम सीख सकें, ठीक है, और आगे बढ़ सकें। मत सोचो कि कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ बुरा हो गया, तो वो मत सोचो। जो होना है वो तो होना है, उसके बारे में चिंता करने से तो कुछ नहीं मिलना, ठीक है, वो फ्यूचर है, फ्यूचर को फ्यूचर पर ही छोड़ दो। अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी मैनिफेस्टेशन से जो आपको मिलने वाला है उसको एंजॉय करने का सोचो कि मुझे किस तरीके से इसको एंजॉय करना है, कितना ग्रैटिट्यूड फील करना है। जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जितना ज़्यादा खुश होगे, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आएगी। और इस अबंडेंस में जो आपका डर है या जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी नहीं हमारी समस्याएं, हमारी लाइफ में समस्याएं रहती हैं, ठीक है, हमारे जीवन में है समस्याएं, वो कहीं ना कहीं उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। ओके, सो ये आपको करना है। एनर्जी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है हाल फिलहाल को देखते हुए, जैसी होनी चाहिए। मुझे याद है मैंने एक साईं बाबा का पोस्ट डाला हुआ था कम्युनिटी में, और इसमें बाबा ने बोला था कि अपने करियर पर फोकस करो और बाकी बाबा पर छोड़ दो, कुछ इस तरीके से था उनका मैसेज, जो मैं निकालती हूँ हमेशा। तो वहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि बाबा कभी नहीं कहते कि करियर पर फोकस करो, बाबा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो। तो उनको भी मैं जवाब देना चाहूँगी आज की इस रीडिंग में। और जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया लेकिन शायद उनके मन में अगर ये कहीं ना कहीं उछल रहा होगा सवाल, तो उनको भी जवाब देना चाहूँगी कि बाबा बिल्कुल कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, बट आप दूसरों की सेवा सिर्फ तब कर सकते हो जब सेवा करने के लायक हो। अगर आप अपना करियर नहीं देखते हो, अगर आप खुद को नहीं देखते हो, अगर आपके ही सिर पर छत नहीं है, तो आप दूसरों को क्या सहारा दोगे? अगर आपको खुद ही एक सहारे की ज़रूरत है तो दूसरे के सामने क्या हाथ बढ़ाओगे आप? सोचो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले खुद को देखो। अगर आप दूसरों को हेल्थ देना चाहते हो, वेल्थ देना चाहते हो, तो पहले आपका हेल्दी एंड वेल्दी होना ज़रूरी है, राइट? वरना आप अपनी ही समस्याओं में उलझे रहोगे तो दूसरों के बारे में क्या सोच पाओगे? और इसीलिए वहाँ पर ये मैसेज था। तो जिसने वो कमेंट किया था, आई डोंट नो कि मैंने उसको वहाँ जवाब दिया या फिर नहीं, बट हाँ यहाँ दे रही हूँ। जिसके भी मन में वो सवाल आया है कि बाबा कहते हैं सेवा करो, तो बाबा बिल्कुल सही कहते हैं। बाबा सिर्फ ये नहीं कहते सेवा करो, बाबा उसका तरीका भी बताते हैं, रास्ता भी बताते हैं कि किस तरफ चलकर तुम ये काम कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लोगों की सेवा करनी है। भाई बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है, ओके? तो उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो भी बाबा बताते हैं। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो बता रहे हैं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। बाबा चाहते हैं कि आप दूसरों को हील करो, हेल्प करो, तो बाबा ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हो। ये वाला रास्ता चुनो, अपना करियर बनाओ, खुद का ख्याल रखो, फिर तो हो पाएगा, ठीक है? सो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जैसे उस दिन वो मैसेज मैंने शेयर किया था, ऐसा लगता है जैसे वो मैसेज ही कई सारे लोगों ने पढ़ा और उसका असर हो गया है। और वैसे तो एनर्जी शिफ्टिंग है, यूनिवर्स जब चाहती है करवा देती है। सो बहुत ही बढ़िया है। अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी कमियों को अपने अंदर से निकाल रहे हो,
ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन योगा वगैरह कुछ शुरू किया है। हाँ, थोड़े से डर इनसिक्योरिटीज़ अभी भी हैं अंदर, बट इट्स ओके। जिस तरीके से मैं आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है आपके अंदर। सो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, वो ये कि आप लोग हीलिंग कर रहे हो अपनी, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब भी मैं लोगों को बोलती हूँ ना कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलो, या आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी टफ सिचुएशन है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर अपनी हीलिंग के बारे में सोचो, ठीक है। किसी हीलर से हीलिंग ले लो, अगर हीलर से हीलिंग नहीं ले सकते हो तो सेल्फ हीलिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। तो लोग सुनते तो हैं और ये भी कहते हैं कि हाँ दी हम करेंगे, हाँ मैम हम करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। मुझे पता है, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ मुझे फील हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो उनमें से आज की ये जो एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने प्रयास करना शुरू किया है, बहुत अच्छे से खुद पर काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, और आपकी जो इमोशंस हैं उनको डिप्रेशन नहीं बनने दे रहे। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हो। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही जाना है, एनर्जी बहुत सुंदर है। एंड मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद एनर्जी लो आएगी या ऐसा कुछ हो सकता है, बट नहीं, एनर्जी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पॉजिटिव है। बिल्कुल सही रास्ते पर हो। पहले अपना करियर बनाओ, खुद पर फोकस करो। जब एक स्टेबल लाइफ आपको मिल जाए, तुरंत आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देना, ठीक है। सो वेरी नाइस। तो ये तो आपकी एनर्जी थी, और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लगा ही नहीं जिसके लिए मैं आपको गाइड करूँ। छोटी मोटी सी कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है। तो अब हम देखेंगे एनर्जी उनकी जिनको आप पसंद करते हैं, और देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट हुआ है, क्या एनर्जी शिफ्टिंग हुई है, एंड क्या आप कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपकी एनर्जी चेक इन करती हूँ तो आपको बता देती हूँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ उनको तो मैं बता नहीं सकती, राइट। आपको बताऊँगी कि इनके साथ में क्या होना चाहिए, इनके लिए गाइडेंस क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वो कर लेना, ओके। तो लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी कैसी एनर्जी है अभी। जो योगा करते हैं ना, योगा मेडिटेशन ये सारी चीज़ें, तो उनकी एनर्जी अप एंड डाउन नहीं होती। अगर चेंजेस आते भी हैं ना तो पॉजिटिव ही आते हैं, यानी कि एनर्जी अप ही होती है, डाउन नहीं होती। आप देखोगे कि जब भी फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है ना। तो बस ये है, जो योगा नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, दिक्कत उनको आती है। और इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि या तो आप मेडिटेशन करो या फिर आप योगा करो, कुछ एक तो आपको करना ही करना है। सो सबसे पहला कार्ड आ गया है द स्टार का, दूसरा आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, तीसरा यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट। चौथा है यहाँ पर स्ट्रेंथ, ओके। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के लिए है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ के लिए है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी में देखूं तो स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत ही ये टायर्ड हैं, इनको मैं देख रही हूँ, उदास हैं, परेशान हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कंफ्यूज्ड हैं। फ्यूचर इनको नहीं दिखाई दे रहा कि क्या होने वाला है। इनके फैमिली में भी इश्यूज हैं, किसी के साथ में इनकी पार्टनरशिप थी तो वो नहीं चली, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं।
अगर आपके साथ में ये कनेक्शन में थे और अब नहीं है, सेपरेशन हो गया है, बात बिल्कुल बंद हो गई है अगर, तो ये आपको इंस्पायर करते रहते हैं, क्योंकि इनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि इनको चाहिए क्या। इनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो। ये पूरी तरीके से थक चुके हैं। आई थिंक जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं या तो वो फायर साइन है या फिर वो एयर साइन है, ठीक है। और अगर ये एयर साइन है तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर फायरी एनर्जी भी लग रही है एंड हो सकता है ये लियो हो। अगर ये लियो हैं तब भी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, फ्यूचर के बारे में सोचना, उसी के आधार पर फैसले लेना। और अगर इनके फैसले गलत हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और अगर फ्यूचर ही इनका सिक्योर नहीं हो तो सोचो इनको कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो वही कहीं ना कहीं सिचुएशन बन रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ तो इन्होंने प्लान किया, या तो इन्होंने आपके साथ कुछ प्लान किया था वो नहीं हो पाया, या फिर इन्होंने किसी और के साथ में प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है विद 10 ऑफ सोर्स। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो। तो उनके साथ जो प्लान किया था वो प्लानिंग इनकी पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी हार सी महसूस कर रहे हैं। और अभी कंडीशन ऐसी हो गई है स्पेशली आज के दिन कि जो है इनके पास उसको ये इंजॉय ना कर पाते हुए, ना देख पाते हुए, जो नहीं है उसको लेकर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर, ओके। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में हो। आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपने इस सब के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। ये ना जैसे एक डोर ओपन हुआ आपके लिए, जो डोर ओपन हुआ है वो न्यू बिगनिंग का है, सब कुछ पूरी तरीके से नया, और वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ही हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। जहाँ पर आप किसी भी दर्द को, किसी भी तकलीफ़ को जगह नहीं देना चाहते, हालांकि देना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन आपने जो प्रयास किए हैं उससे आप कंट्रोल कर पाने की स्थिति में हो, उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है कि आप कंट्रोल कर लेते हो कि मुझे इमोशंस को खुद पर हावी होने देना है या फिर नहीं। एक ऐसा डोर ओपन हुआ है आपके लिए जो अबंडेंस ही अबंडेंस लेकर आ रहा है। वहीं पर इनके लिए जो डोर ओपन हुआ है वो कहीं ना कहीं कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक से मेरा मतलब है कि जो भी कर्म इन्होंने किए हैं उसके फल इनको मिल रहे हैं। अब जो भी कर्म रहे हों, अगर कुछ अच्छे किए हैं तो उसका भी फल इनको मिल रहा है, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। और जो इनके कर्म ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से दूसरों को हर्ट हुआ, तो उसका जो फल मिल रहा है वो ये देख रहे हैं और उसको लेकर परेशान भी हैं। तो एक तरीके से जहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, वहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जहाँ पर आप अपने दर्द फुलाकर आगे बढ़ रहे हो, वहीं पर ये पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो किया, जो इनके साथ हुआ, वो सब कुछ याद कर रहे हैं और उसी में अटक गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी स्टक ही है, पास्ट में स्टक है। मैंने कहा था ना कि आप अपने इमोशंस को डिप्रेशन में चेंज नहीं होने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके लिए वही है कि ये अपने इमोशंस को डिप्रेशन में टर्न करते जा रहे हैं, ठीक है। इनके साथ ये हो रहा है। इन्हें ज़रूरत है हीलिंग की, लेकिन इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये हीलिंग कहाँ से लें। जैसे कि आप अपनी हीलिंग खुद कर रहे हो, ओके। अब इनको या तो हीलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, और अगर पता है तो इनको करना नहीं आता, ठीक है। और ये जाए भी किसके पास। सो इनको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन इनकी हीलिंग हो नहीं पा रही। वो हीलिंग कहीं ना कहीं आप किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक लेडी है। सो आप कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि जो एनर्जी अभी आपकी है ना, वो कभी इनकी थी, और यही कर्मा है, यही कार्मिक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि अब आप इनकी एनर्जी में पहुँच गए हो और ये आपकी एनर्जी में आ गए हैं, ये हो रहा है यहाँ पर। और इसीलिए कहीं ना कहीं पहले आप इनको हील किया करते थे, बट अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद
खुद को हील कर लेते हो और इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सो ये सिचुएशन चल रही है। सो एनर्जी तो इनकी काफ़ी ज़्यादा लो है। सो ऐसे में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें और इनको हीलिंग एनर्जी भेजें, स्पेशली हार्ट चक्रा से जुड़ी हुई हीलिंग, ठीक है। हार्ट चक्रा के लिए जो मेडिटेशन करते हैं, हील करने के लिए जो मेडिटेशन करते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इनको हील कर सकते हो इस तरीके से मेडिटेशन के साथ, एंड उससे थोड़ा ये इस एनर्जी से बाहर आएंगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द लवर्स, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी शिफ्टिंग हुई है, और उसके बाद देखेंगे उनके बारे में जिनको आप पसंद करते हो, जिनके बारे में सोच रहे हो। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ अपना एनर्जी शिफ्टिंग आप देख सकते हो, एंड इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो। ओके हाँ जी गाइज, आपको बताना चाहूँगी कि कई सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि जब वो कमेंट करते हैं और उनको रिप्लाई आता है, किसी से व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाता है, ईमेल आईडी शेयर करी जाती है और कहा जाता है कि आप हमसे रीडिंग लें। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि सुरभि हूँ मैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कुछ लोग कहते हैं असिस्टेंट हूँ, ये वो। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर तो कभी मैंने शेयर करा ही नहीं, और ना मैं करती हूँ ना करूँगी। और अगर कोई ईमेल आईडी भी शेयर करता है तो आपको उसके थ्रू नहीं जाना है। कोई भी व्हाट्सएप नंबर हो, कोई भी ईमेल आईडी हो, कोई कितना ही कहे कि वो 709 टैरेट फैमिली से है, या वो मुझे जानता है, या वो सुरभि है, आपको नहीं सुनना है। मुझसे आपको कनेक्ट होना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर जो ईमेल आईडी है और वेबसाइट का लिंक है, सिर्फ वहीं से आप मुझसे कनेक्ट होगे। अगर कोई वेबसाइट का लिंक या ईमेल आईडी अलग से आपको देता है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर भी आपको कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ, स्कैमर्स हैं, वो फंसाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बहुत हैं, है ना। वो खाली बैठे हैं, क्या करें, यही करेंगे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, सावधानी रखनी है, अपनी तरफ से बचाव करना है। हालांकि हम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आप समझदार हैं, आपको पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मासूम हैं, उनको नहीं पता है इन सब बातों के बारे में, फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में पहले तो व्हाट्सएप नंबर मैं कभी शेयर करती नहीं, और कोई भी मैं डिटेल शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है ना मैंने, मैं क्यों कमेंट में करूँगी। आप वहीं से सीधा अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहीं से सीधा आपको कनेक्ट होना है, ओके। कमेंट सेक्शन में कोई डिटेल मैं नहीं देती, ना ही इस फैमिली का कोई भी मेंबर देता है। ऑलराइट, यस, मैंने ये क्लियर कर दिया। सो आपको सावधान रहना है, ठीक है। और इंट्रो सुना करो, मैं तभी तो बोलती हूँ इंट्रो सुना करो। इंट्रो में बहुत सारी बातें मैं बताती हूँ, आप लोग स्किप कर जाते हो कि इंट्रो लंबा है, क्योंकि मुझे ऐसे रीडिंग के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब होती है रीडिंग। बट आप लोग नहीं सुनते हो, इसलिए मैंने फिर आज ऐसे किया है। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। पहले तो 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार आज कमाल हो गया, सभी के लिए आ रहा है। तो भाई हमारे व्यूअर्स की एनर्जी देख लेते हैं। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओहो, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल। हाँ, ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं समझ कर फिर आपको समझाती हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द लवर्स का, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फॉर श्योर आप लोग या तो सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं है तो आपने डिसाइड किया है कि फाइनली आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करोगे, ना कि किसी पर्टिकुलर बंदे को या बंदी को। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर है, कोई है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, या फिर कुछ चीज़ों का रिपीटेशन हुआ है, कुछ भी होता हो, रिपीटेशन होता रहा है यहाँ पर। और फाइनली अब आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे जानना है कि रिपीटेशन जो होता है ये क्यों होता है। कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको पता चल चुका है कि रिपीटेशन क्यों है। अब रिपीटेशन मैं बताती हूँ क्या मैं बोल रही हूँ। जैसे कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, ओके, उसके साथ 1-2 महीने आप कनेक्शन में रहते हो, फिर सामने वाला आपको चीट कर देता है, ठीक है, वही चीज़ फिर से होती है, फिर से होती है, फिर से होती है। ऐसा हो सकता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो, सोशल मीडिया पर मिलते हो, उससे सामने डेट नहीं कर पाते, और सोशल मीडिया पर होते हुए सामने वाला बंदा सारी बातें हिडन रखता है, पता चला उसका शादी तक हो गया और उसने आपको नहीं बताया कि क्या उसकी लाइफ में है, और आप सोच रहे हो कि वो आपसे प्यार करता है, फ्यूचर होगा, ये वो, और फिर एक दिन पता चला कि अरे ये तो खत्म कहानी, ठीक है। ये रिपीटेशन। या फिर आपके वर्क फील्ड से ले लो कि आप ऐसे ही जगह पर ऐसी कंपनी को ही अट्रैक्ट करते हो जहां पर आप काम करें तो मेहनत आप पर बहुत पड़े, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं, और प्रमोशन की तो बात ही छोड़ दो, सैलरी भी अच्छी नहीं है, कुछ है ही नहीं। ओके, सो बार बार या तो आपके पास से जॉब चली जाती है, और जब आप जॉब वापस से किसी कंपनी में पाते हो तो ऐसी कंपनी आपको मिलती है। अगर बिजनेस करते हो तो ऐसा होता है कि शुरुआत में तो बहुत चला, बहुत चला, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, अरे बहुत अच्छा जाएगा, अरे कर कर बेटा कर, और जब आपने करना शुरू किया उसके 1-2 महीने तो बहुत अच्छा चला, देन पूरी तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि अरे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा देता हमारे ऊपर कि हम अपना बिजनेस करते हैं, नज़र लग जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो किसी भी खुशी को सेलिब्रेट कर भी नहीं पाते, ठीक से जी भी नहीं पाते, और तब तक उसकी एंडिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिपीटेशन है वो क्यों होता है ये आपको पता चला है, कहाँ से पता चला है गॉड नोज, लेकिन आपको वो पता चल गया ना जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की। तो फाइनली आप अब जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इमोशंस के साथ नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कर रहे हो, और ये पाइल 1 में भी था कुछ कुछ। हालांकि यहाँ पर मुझे बड़ा आप स्ट्रिक्ट से दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर वो पाइल 1 का जो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था स्ट्रिक्ट नहीं थे, प्रैक्टिकली सोच रहे थे, बट आपको देखकर लगता है स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो फाइनली जो आपने डिसाइड किया है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई है जो आपके पास्ट से वापस आया है और आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आप एक तरीके से उनके सामने कंडीशंस रख रहे हो कि भाई ये मेरी कंडीशन है, अगर आप मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो आई लव यू, ठीक है, प्यार है मुझे, लेकिन मैं और ज़्यादा खुद को इसमें क्या कहते हैं कि खुद को न्योछावर नहीं करने वाली या करने वाला, ठीक है, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई पहचान है, और मैं अब जब शादी के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा, या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से हो सकता है ये कहो, कहने वाले हो, मन में चल रहा हो या फिर कह दिया हो कि ठीक है शादीशुदा हैं, अच्छी बात है, शादी को बचा कर रखना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक ही खुद के साथ में सेक्रीफाइस, इस कनेक्शन के लिए सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या खुद को डेडिकेट करना खुद एक लिमिट तक ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, इस तरीके से आपने खुद से भी कहा है और हो सकता है सामने वाले को भी ऐसे फील करवा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आज को देखते हुए, आप बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्रेव दिखाई दे रहे हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, जो भी इश्यूज़ हैं आपके साथ उनको पूरी तरीके से मिटाने की कगार पर हो, मतलब कि मैंने ये हटाना ही है, ये जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है इसकी वजह से रिपीटेशन होता है चीज़ों का, तो मैं इसको हटा ही दूंगी पूरी तरीके से, या हटा ही दूंगा पूरी तरीके से, जिससे कि ये प्रॉब्लम आई ही नहीं वापस, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा रोना पड़े, तकलीफ में आना पड़े, हो सकता है शुरुआत में मुझसे ना भी हो, बट मैंने करना है तो करना है, ठान लिया।
यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप अभी तक ये सोचते थे कि मुझे लव मैरिज करनी है, देन फाइनली आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर अरेंज भी हुआ तो कोई बात नहीं, पर्सन अच्छा होना चाहिए। मैंने तो ट्राई करके देख लिया, मुझे नहीं समझ आया तो ओके, जहाँ पर फैमिली कहेगी मैं वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ, या जो उनको ठीक लगेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि फैमिली कहीं भी शादी करवा देगी तो आई एम रेडी, नहीं, वहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले शायद आप चाहते ही नहीं थे कि अरेंज मैरिज की बात तक हो, बट अभी आपको ऐसे लग रहा है कि जो लाइफ आप सोचा करते थे वो बिल्कुल अलग थी, फेरी टेल की तरह, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल होकर फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन लेने की जो क्षमता, जो स्ट्रेंथ आप में आई है, वो कमाल की है। मुश्किल है लेकिन कर रहे हो, सो एनर्जी तो बहुत सुंदर है। सबसे अच्छा पता है मुझे क्या लगा, ये डेथ एंड स्टार दोनों एक साथ है। किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी, किसी भी तरीके का डर है अगर आपके अंदर, और बचपन से कोई डर चलता चला आ रहा है अभी तक, तो उसको एंड करने का आप सोच रहे हो, उसको हील करने का सोच रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, और इसको आपने रोकना भी नहीं है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो आप बिल्कुल भी आप हटाना नहीं चाहते किसी के भी साथ, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, चाहे आपका प्यार हो। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है आपकी पहचान क्या है, उसके साथ में कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और उसको सामने रख कर खुद को बताकर कि आप क्या हो, ये सबसे अच्छी बात है कि खुद को खोल कर रख रहे हो। हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने जैसी स्थिति रही है आपकी, तो फाइनली आप बोलने वाले हो कि आप क्या चाहते हो, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अभी आप बोलोगे या फिर नहीं बोलोगे वो पता नहीं, लेकिन एनर्जी देखकर यही लग रहा है कि अभी ये जो एनर्जी शिफ्टिंग हुई है कमाल की है, दमदार है। अगर आप इसको बना कर रखते हो तो फ्यूचर बहुत ही सुंदर है आपका, लेकिन अगर आप कल परसों तक फिर से लो फील करते हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तो एनर्जी काफ़ी सुंदर है। सो आपके लिए कोई गाइडेंस है नहीं गाइस, क्योंकि बिल्कुल सही दिशा आपने पकड़ी हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ अलग से आपको बताऊं, ज़रूरत नहीं लग रही। सो यही कहूँगी कि एनर्जी लो ना होने दें, एंड जैसे चल रहे हैं वैसे चलें, सफ़र नहीं करना है, वो रास्ता चुनो जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर आत्मसम्मान भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि हो सकता है कोई मैरिज आप उसको एंड करने वाले हैं, जो कि शायद अब आगे नहीं बढ़ पा रही। सो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करें, बट मैं यही कहूँगी कि जिस शादी में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, धोखा सा लगता है, तो फिर उस रिश्ते को बनाए रखने का पता नहीं क्या लॉजिक है। आप समझ लेना आपको क्या करना है, ठीक है। सो ओके, तो ये आपकी एनर्जी थी, काफ़ी सुंदर थी, इसको ऐसे ही बनाकर रखें, आपके लिए अच्छा होगा। और अब हम देख लेंगे उनकी एनर्जी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उनके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी क्या एनर्जी रही है आज के दिन, और क्या कुछ चेंजेस आए हैं। लेट्स सी, और क्या गाइडेंस होगा उनके लिए। हालांकि मैं उनको तो नहीं बोल सकती, आपको बोलूँगी कि आप ये कर लो। उससे उनकी हीलिंग हो जाएगी, अगर ज़रूरत होगी तो। नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं। द फूल की एनर्जी सबसे पहले आ गई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, 4 of Cups, okay. फूल यहाँ पर है, 9 of Swords, King of Pentacles की जगह है यहाँ पर 9 of Pentacles, 6 of Pentacles के साथ में आया है King of Wands, एंड 4 of Cups के साथ में आया है Page of Swords। काफ़ी ज़िद्दी हैं ये। 10 of Pentacles, ये भाई अबंडेंस भर भर कर है जिनके साथ में डील कर रहे हो, ढेर सारा पैसा है। करियर बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, और रिस्क भी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूं तो
बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी के साथ में पार्टनरशिप भी है, या तो होने वाली है या फिर अभी अभी हुई है और बड़ा अच्छा चल रहा है उनके साथ। प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऑफ़र्स इतने हैं, प्रपोजल्स इतने हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसको रखा जाए किसको नहीं। ओके, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। ये बंदा या बंदी बहुत अबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको कोई कमी नहीं है। पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं और यहाँ पर पर्सनल लाइफ को रिस्क लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो मैरिड हों, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं। ये म्यूचुअल लग रही है एनर्जी मुझे, या तो ये मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं और इस वजह से ये पर्सनल लाइफ को लेकर बंदा या बंदी परेशान है, इसको नींद नहीं आती रात में, ओके। और इसको ये लगता है कि ये साइकिल एंड हो गया, बट कुछ साइंस इसको ऐसे मिलते हैं जिससे इसको लगता है कि एंड नहीं हुआ, अभी भी आगे कुछ होना है, ठीक है। ये चीज़ इसको ट्रिगर कर रही है, ओके। वैसे ये बंदा है बड़ा मजबूत, लेकिन जो साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसकी वजह से ये बंदा परेशान है या बंदी परेशान है। इसको हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हैं, आज हुए होंगे फॉर श्योर, कुछ हेडेक वगैरह, और हाँ, कुछ हेल्थ को लेकर ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वैसे फाइनेंशियली तो बड़ा अच्छा है या बड़ी अच्छी है, एंड थोड़ा हेल्थ का इसलिए भी है क्योंकि इसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं। आज के दिन इसको सच में बहुत ही प्रॉब्लम हुई होगी, इसकी एनर्जी बहुत लो रही होगी, इसको पास्ट बहुत याद आया होगा और इसका दिल नहीं लगा होगा आज काम में, दिख रहा है मुझे। वैसे तो ये बड़ा अट्रैक्टिव है, ये मजबूत है डगमगाने वालों में से नहीं है ये। अगर लड़की है, अगर फीमेल है तो कमाल है बहुत पावरफुल है ये एम्प्रेस है एक्चुअली, और इसके बर्थ चार्ट के हिसाब से एम्प्रेस है, पता है। ये इसको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फीमेल है तो इसको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय बर्थ ही एम्प्रेस है। इसका लक बहुत काम करता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं। सो अभी अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी अगर देखूं, तो यही कहूंगी कि अगर आप दोनों का कनेक्शन है, अभी सेपरेशन चल रहा है या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको लेकर ये परेशान है, ये बात नहीं करना चाहता किसी भी वजह से, ये अपनी तरफ से स्टेप्स नहीं लेना चाहता, इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, बट इससे तकलीफ में है। ये जो बात आप दोनों के बीच में बंद है ना, भले ही इसने करी हो या फिर आपने करी हो, ठीक है, उससे ये परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन ये इतना जिद्दी है कि ये सामने से आकर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। और तो सब कुछ बढ़िया है, बस पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, ये मिस कर रहा है। इसको ये भी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी इसके हाथ से चली गई। अगर ये बोलता नहीं था ना, तो उसके लिए पछता रहा है कि काश ये बोल दिया होता, ठीक है। ये भी इसको लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये म्यूचुअल एनर्जी, अगर इसको ये लग रहा है ना, तो हो सकता है आपको भी लग रहा हो। हालांकि आपकी एनर्जी मैंने देखी है, ऐसी तो नहीं थी, बट हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिग्रेट है ना, ये दोनों तरफ है। आई फील कि दोनों ने नहीं बोला एक दूसरे को कुछ भी, सो इस बात को लेकर ना रिग्रेट करने लग जाते हो समटाइम्स कि अरे बोल दिया होता तो, ऐसे कह दिया होता तो, या मैं पहले जाकर क्यों बोलूँ, मैं क्यों पहले बात करूँ, मैंने ही कहना है क्या, ठीक है, बच्चों जैसे नहीं करते हैं, जिद वो है। सो फाइनेंशियली तो अभी आज के दिन ही मैं देख रही हूँ कि इसको कोई ऑफर मिला है, कोई बहुत बड़ा ऑफर मिला है, और ये बहुत आगे तरक्की करने वाला है या करने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छा इसका टाइम शुरू हो गया है आज से। फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो, पर्सनल लाइफ को देखूँ तो हाँ इश्यूज हैं, और आज सच में इसके लिए दिन बहुत भारी रहा होगा, बहुत ही भारी।
ये अगर आप जानना चाहते हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या फिर नहीं, और कहीं ये भूल तो नहीं गए, नहीं भूले नहीं हैं, बात भी करना चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि इसको ये है कि इसकी कोई गलती नहीं थी। ओके, अब भले ही हो सकता है आप बोलो कि अरे इसी की गलती थी दी, ये वो, हाँ हो सकता है, लेकिन उसको नहीं लग रही ना, उसको लग रहा है उसकी गलती नहीं है, वो परेशान है, मिस कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो चाहता है कि आप पहले आकर एक्शन लो। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। क्या है ये? देखो, फाइट हुई है, या तो होती है या फिर इसको लग रहा है कि होगी। वही मैं बोल रही थी ना, 10 ऑफ कप्स, बहुत खुश रहते हो, फैमिली की तरह लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ में, लेकिन फाइट भी बहुत होती है, और यही रीज़न है कि पहले तू पहले तू। सो आपको यही बोला गया है कि आपको बात अपनी तरफ से आप नहीं करो, ठीक है। सी, अगर आपने कोई गलती करी है और ये सेपरेशन हुआ है तो आपको अपनी तरफ से बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर सामने वाले की तरफ से गलती हुई है तो फिर वो इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप देखो, आप समझो, आपको पता होगा, ये मत करना कि मेरी गलती नहीं है, उसी की थी। देखो, सभी को पता होता है कि किसकी गलती है, ठीक है, तो एक्सेप्ट इट। अगर सामने वाले की है तो ठीक है, अगर आपकी है तो अगर आप जाकर सॉरी बोल दोगे, बात करोगे, तो इसमें छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। बस यही मैं कहूँगी, और तो कुछ करने के लिए नहीं है। इस बंदे का सब कुछ बढ़िया है, बस यही पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, और आज की एनर्जी काफ़ी हैवी रही। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।